नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधारों पर चर्चा करते हैं। जो डीएलएड 4th सेमेस्टर में जो सामाजिक विज्ञान है उसके लिए यूपीएसआई, जेल बॉर्डर पुलिस और किसी भी कंपटीशन संबंधित परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसके लिए जीएस का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज हम धार्मिक सुधारों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि धार्मिक जो सुधार हुए हैं, सामाजिक सुधार हुए हैं, ये क्यों हुए हैं, कहाँ से हुए हैं। तो भारत में सबसे पहले जो धार्मिक सुधार हुए हैं या आंदोलनों की शुरुआत हुई है वो मुंबई, कलकत्ता और मद्रास से हुई है। क्योंकि जो ईसाई मिशनरियाँ थीं तो वो सबसे पहले मद्रास, मुंबई और कोलकाता में स्थापित की गई थी, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का बोलबाला था और यहाँ का जो वर्ग था, एक मध्यम वर्ग था, वो पढ़ लिख कर इतना शब्द हो चुका था कि उन्हें जो कुरीतियाँ समाज में व्याप्त थीं उनको दूर करने के लिए अपने तरीके से वो लोग विचार करने लगे, सोचने लगे। अब हम बात करते हैं कि धार्मिक और सामाजिक सुधार जो हुए हैं इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। क्योंकि चिरकाल से आपने देखा होगा कि चला आ रहा है कि समाज में जो कुछ कुरीतियाँ व्याप्त होती हैं, जैसे हिंदू अपने मत को मानते हैं, मुस्लिम अपने मत को मानते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं। इस तरीके की जब कुरीतियां समाज में व्याप्त हो जाती हैं और समाज में जाति प्रथा के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे विधवा पहले होती थी, उनका विवाह नहीं किया जाता था, वो ऐसे ही जीवन बिताती थीं। तो चिरकाल से ही हमारे इतिहास में ये देखने को मिलता है कि जैसे कबीर ने, तुलसीदास ने, इन संतों ने भी, दादू रैदास वगैरह, इन्होंने भी काफ़ी जो समाज में कुरीतियां हैं उन पर प्रकाश डाला था। तो इसी चरण में एक धार्मिक सामाजिक सुधार हुआ आधुनिक भारत में, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और बहुत सारे विद्वानों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए आप पूरे कंसिस्टेंसी के साथ ध्यान से सुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, सारे तथ्य हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, किसने की। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और कब की थी? ये 1828 में कोलकाता में की थी। राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था वो 1774 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1833 में हुई थी। तो राजा राम मोहन राय भारत में नव जागरण के अग्रदूत और आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं। नव जागरण के साथ साथ अगर पुनर्जागरण कहा जाए तो ये भी एक ही बात है। इस तरीके के प्रश्न कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो नव जागरण के अग्रदूत आधुनिक भारत के पिता कौन है? तो ये राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने, जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने बहुत सारी भाषाएं पढ़ रखी थी, अरबी, फारसी, ठीक है, बांग्ला भाषा, हिंदी, संस्कृत, बहुत सारी भाषाओं की ये ज्ञाता थे। अंग्रेजी भाषा को भी ये बहुत अच्छे से जानते थे। इनसे बहुत सारे प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो उन सारे प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो आधुनिक भारत के पिता कौन कहे जाते हैं? तो ये राजा राम मोहन राय कहे जाते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज स्थापित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? जो समाज में कुरीतियां विद्यमान थीं उनको दूर करने के लिए, शिक्षा का प्रसार करने के लिए, सती प्रथा पर भी इन्होंने काफी जोर दिया था। इन्हीं के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ था और 1829 में जो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे, तो इनके प्रयास से उन्होंने घोषणा की थी, सती प्रथा पर अंत हो गया था, वहां पर सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। सती प्रथा में पहले क्या होता था कि अगर किसी स्त्री का हस्बैंड खत्म हो जाता था तो उस स्त्री को जबरदस्ती, ठीक है, चिता पर लिटा दिया जाता था। ठीक है, क्योंकि वो उसके साथ नहीं, अकेली नहीं रह सकती थी उसके बिना। तो ये कुरीति जो थी इनको दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे प्रयास किए। तो सिर्फ भारत में 3 ही जगह ये प्रयास किए गए थे, मुंबई और कलकत्ता और साथ ही साथ मद्रास में। क्योंकि यहाँ पर एक पढ़ा लिखा वर्ग समाज था जो समाज को ऊपर उठाना चाहता था, इन्होंने ही प्रयास किए थे। तो राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने अपना पहला ग्रंथ जो लिखा था वो लिखा था फारसी भाषा में। ग्रंथ का नाम था तोहफत उल मोहद्दीन। कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय का पहला ग्रंथ कौन सा था, किस भाषा में लिखा गया था। तो राजा राम मोहन राय का पहला ग्रंथ जो था वो तोहफत उल मोहद्दीन था और ये फारसी भाषा में लिखा गया था।
तो इसका जो एक अनुवाद किया गया था वो एकेश्वरवाद को उपहार के रूप में किया गया था, ईसाइयों ने किया था। तो एकेश्वरवाद का उपहार जो था वो तोहफत उल मोहद्दीन ग्रंथ से सम्मिलित है, उसी का रूपांतरण है। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो थे मूर्ति पूजा को आडंबर मानते थे, एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ठीक है, और कई इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, इन पर धीरे धीरे हम चर्चा करते हैं। जैसे सामाजिक धार्मिक सुधार हेतु इनका जो उद्देश्य था ब्रह्म समाज का उद्देश्य भी पूछ लेते हैं परीक्षा में कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। तो ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य सामाजिक धार्मिक सुधार हेतु प्रयास करने के क्षेत्र में था, जहां पर काफी हद तक उन्हें सफलता भी मिली थी। 1815 में इन्होंने आत्मीय समाज की स्थापना की थी। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि आत्मीय सभा या आत्मीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1815 में की थी। उसके बाद 1816 में एक और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। इन्होंने एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। वेदांत सोसाइटी, प्रश्न पूछा जाता है कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इसके बाद 1820 में इन्होंने कई शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किए थे। तो 1820 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो जीसस पे आधारित थी, जिसका नाम था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, जिसमें इन्होंने जीसस के बारे में, इनके चमत्कारों, जो ईसाइयों के गॉड होते हैं जीसस, उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में, ठीक है, और उनके चमत्कारों के बारे में भी इसमें वर्णन किया है। 1820 में जो इनकी पुस्तक लिखी गई थी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। कई बार पूछा जाता है कि प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय थे। कब लिखी गई थी? तो 1820 में लिखी गई थी। तो यह पुस्तक 1820 में लिखी गई थी, जिसमें जीसस के बारे में बहुत वर्णन किया गया था, उनको भगवान के बारे में किस तरीके से उन्होंने इस पुस्तक में प्रदर्शित किया था। बहुत सारी बातें उन्होंने जीसस के बारे में लिखी हैं, क्योंकि ये एकेश्वरवाद पे विश्वास रखते थे। ईश्वर एक है, इनका मुख्य ध्येय था, इनका मुख्य विचार था। तो 1823 में एक शिक्षा शास्त्री हुए हैं जॉन ड्यूवी। तो जॉन ड्यूवी के प्रयास से ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो कई बार पूछा जाता है कि ये प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक किनके प्रयास से प्रकाशित हुई थी? तो एक जॉन ड्यूवी जो थे शिक्षा शास्त्री, उनके प्रयास से ये प्रकाशित हुई थी। तो 1823 में जॉन ड्यूवी के प्रयास से प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक प्रकाशित हुई थी, और इस पुस्तक के जो लेखक थे वो राजा राम मोहन राय थे। इसके बाद 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से एक कॉलेज की स्थापना की गई। 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से एक कॉलेज की स्थापना की जाती है, जो राजा राम मोहन राय जी करते हैं। 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से भारत में एक कॉलेज की स्थापना की जाती है, जिसका श्रेय राजा राम मोहन राय जी को जाता है। उसके बाद एक प्रश्न और कंपटीशन में पूछा जाता है कि भारतीय पत्रकारिता के जनक कौन थे? तो भारतीय पत्रकारिता के जनक या भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत राजा राम मोहन राय जी कहे जाते हैं। मोहन राय हैं। तो 1821 में इनकी एक पत्रिका आई थी जिसका नाम था संवाद कौमुदी। अभी तक मैंने एक प्रश्न आपको बताया था कि पहला इनका जो ग्रंथ था वो कौन सा था? तो ये फारसी भाषा में लिखा गया था, तोहफत उल मोहद्दीन। इसके बाद 1821 में एक इनकी पत्रिका आई थी, इसका नाम था, पहली पत्रिका जो थी, प्रश्न पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय की पहली पत्रिका कौन सी थी? तो इनकी पत्रिका जो थी वो संवाद थी, और ये लिखी कौन सी भाषा में गई थी? ये बांग्ला भाषा में लिखी गई थी, संवाद कौमुदी।
कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखी गई, तो ये बांग्ला भाषा में लिखी गई और ये राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पहली पत्रिका थी जो बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। क्योंकि राजा राम मोहन राय को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था और ये एक बहुत योग्य व्यक्ति थे भारत के, इसीलिए इन्हें नव जागरण या आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। इसके बाद 1825 में इन्होंने एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना इन्होंने की थी। कॉलेज की स्थापना 1821 में संवाद कौमुदी और 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1822 में इन्होंने एक ब्रह्मनिकल मैगजीन छापी थी। 1822 में ब्रह्मनिकल मैगजीन। बहुत सारे कार्य किए राजा राम मोहन राय ने। 1829 में राजा राम मोहन राय, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग, आपने नाम सुना होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सती प्रथा पर रोक कब लगी थी, तो सती प्रथा पर रोक 1829 में लगी थी। किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाई थी। किसके प्रयासों से लगाई थी? तो राजा राम मोहन राय ने बहुत प्रयास किया था समाज के लिए, तब सती प्रथा पर रोक लग पाई थी। अठारह 19 के बाद 1830 में एक घटना और घटी थी। जो तत्कालीन सम्राट थे अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय का आपने नाम सुना होगा। अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय से बहुत प्रभावित थे और इन्होंने, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। प्रश्न पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि ये इनके कैरेक्टर से, इनके विचारों से और इनकी योग्यता से बहुत प्रभावित थे। तो इन्होंने 1830 में अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था। कहां भेजा था? ब्रिटेन भेजा था। और क्यों भेजा था? क्योंकि इन्होंने ब्रिटेन में इसलिए भेजा था कि ये चाहते थे कि ब्रिटेन में जाकर राजा राम मोहन राय हम लोगों की बात रखें, क्योंकि भारतवर्ष में उस समय जो राजाओं की दशा थी वो बहुत हीन थी और दयनीय दशा थी। इस तरीके से राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए जिसके लिए वो याद किए जाते हैं और आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं और नव जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। उम्मीद है आपको राजा राम मोहन राय से संबंधित सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। और इनकी मृत्यु के बारे में हम बता दें कि इनकी मृत्यु 1833 में हुई थी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आर्य समाज की। आर्य समाज का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, और दयानंद सरस्वती जी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि दयानंद सरस्वती जी ने भारत के लिए क्या क्या प्रयास किए। तो दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में की थी। कहाँ की थी? मुंबई में की थी, तत्कालीन मुंबई में। तो दयानंद सरस्वती जी का जो जन्म हुआ था वो 1824 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1883 में हुई थी। राजा राम मोहन राय के बचपन का, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था और इनके एक गुरु थे पूर्णानंद। तो पूर्णानंद ने इन्हें दयानंद सरस्वती की उपाधि दी थी और इनके एक आध्यात्मिक गुरु और थे जिनका नाम था स्वामी ब्रजानंद। तो आपने 3 प्रश्न अच्छे से समझ लिए कि दयानंद सरस्वती जी का जन्म कब हुआ था, तो 1824 में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1883 में हुई थी। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। कई बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था। उसके बाद इनके गुरु का नाम क्या था, तो इनके एक गुरु थे पूर्णानंद जिन्होंने मूलशंकर को दयानंद सरस्वती की उपाधि दी थी। उसके बाद एक इनके आध्यात्मिक गुरु थे स्वामी ब्रजानंद। तो जो
आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? आर्य समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं संस्कृति को प्रतिष्ठित करने की इनकी जो प्रतिज्ञा थी दयानंद सरस्वती जी की, हिंदू धर्म एवं संस्कृति को प्रतिष्ठित करने के लिए इन्होंने कदम आगे बढ़ाए थे और बहुत महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किए। सबसे पहले इन्होंने धर्म प्रचार के लिए, इन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए आगरा में एक पाखंड खंडनी नामक पताका फहराई थी, जो 1863 में फहराई गई थी। ये क्वेश्चन एक बार पीसीएस में पूछा जा चुका है कि धर्म प्रचार के लिए दयानंद सरस्वती ने आगरा में कौन सी पताका फहराई थी? तो पाखंड खंडनी नामक एक पताका फहराई थी, जो 1863 में फहराई थी। यहां से इन्होंने धर्म सुधार के लिए बहुत सारे कार्य उठाए हैं, कार्य किए हैं। आर्य समाज का जो उदय हुआ था, तो आर्य समाज सबसे पहले कहां चला था? तो आर्य समाज सबसे पहले पंजाब में बहुत ज्यादा फला फूला था। पंजाब के साथ साथ जो सबसे पहले आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय हो गया था। इसकी जड़ें जो थी यहां से मजबूत होने लगी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आगरा में 1863 में एक पाखंड खंडनी नामक पताका फहराई गई थी। वहीं से आर्य समाज को ठीक से जाना जाने लगा था और सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ पंजाब में आर्य समाज के बहुत ज्यादा अनुयायी हुए और बहुत से लोग शामिल हुए। इनका एक प्रसिद्ध नारा है आर्य समाज का, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो, ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है और आने की संभावना रहती है। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो। क्योंकि आर्य समाज जो है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो आर्य जो समाज था, ये आर्य समाज, इनकी जो सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है दयानंद सरस्वती की, वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है और चरित्र पर बहुत अच्छा प्रकाश इनके द्वारा डाला गया है। और वेदों की ओर लौटो या वेदों को पढ़ो, वेदों को समझो, इनकी एक प्राथमिकता थी, क्योंकि ये वेद पर आधारित थे। इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं और कुछ इनकी एक दो बातें अच्छी भी नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो का इन्होंने नारा तो दिया था, छुआछूत, ठीक है, छुआछूत जो था और जात प्रथा के ये विरोधी थे, ठीक है, छुआछूत जात प्रथा के विरोधी तो थे, लेकिन जात प्रथा और छुआछूत के विरोधी होने के साथ साथ ये जो वर्ण व्यवस्था है आपकी, चातुर्वर्ण वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। तो वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे और वर्ण व्यवस्था आपको पता है 4 वर्ण व्यवस्थाएं हैं, जैसे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये चातुर्वर्ण वर्ण व्यवस्था के जो थे ये समर्थक रहे हैं। इसके बाद इन्होंने 1874 में इनकी एक सत्यार्थ प्रकाश रचना थी, जो सत्यार्थ प्रकाश वह प्रकाशित हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश कब प्रकाशित हुई? कई बार कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है। तो 1874 में प्रकाशित हुई थी और ये धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए इन्होंने एक आंदोलन किया था। उस समय क्या था कि ईसाई लोग 1813 में आए थे और 1813 में ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म का प्रचार करने का जिम्मा मिल गया था। तो ये लोग हर जगह जाके अपने धर्म के बारे में बहुत सारी बातें बताते थे और धर्म परिवर्तन करा देते थे। तो धर्म परिवर्तन को बचाने के लिए दयानंद सरस्वती जी ने एक शुद्धि आंदोलन चलाया था। कई बार पूछा जाता है कि शुद्धि आंदोलन किससे संबंधित था? तो शुद्धि आंदोलन जो था वो शुद्धि आंदोलन आपका संबंधित था किससे? धर्म परिवर्तन को बचाने से। तो कई बार आर्य समाज ने भारत के लिए या अपने समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए बहुत कुछ किया है, देश के लिए भी किया है। और सबसे पहले इनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आर्य समाज के द्वारा प्रश्न बनता है कि सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा किसने स्वीकार किया? तो सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार आज इन्हीं ने, यानी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। और इन्होंने एक और समिति का गठन किया था जो थी गौ रक्षा समिति। गौ रक्षा समिति कई बार कंपटीशन में पूछी गई है कि गौ रक्षा समिति का
जो सूत्रपात किया था वो किसने किया था? तो ये दयानंद सरस्वती जी ने किया था। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में की थी और कहाँ की थी? ये मुंबई में की थी। आर्य समाज के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती को भारत के मार्टिन लूथर की भी संज्ञा दी जाती है। कई बार कहा जाता है, पूछा जाता है कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये मुंबई में हुई थी। अब हम चर्चा करते हैं रामकृष्ण मिशन की। तो रामकृष्ण जो मिशन है उसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1862 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1902 में हो गई थी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो थे वो स्वामी विवेकानंद थे और इनके जो विवेकानंद थे इनके गुरु का नाम था गुरु रामकृष्ण परमहंस। और विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। ठीक है, खेजड़ी के एक राजा हुए हैं जिन्होंने विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दी थी। खेजड़ी के राजा ने विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दी थी और इन्होंने 1893 में सर्वधर्म सम्मेलन शिकागो में भाग लिया था। तो बताते हैं कि विवेकानंद जी जब शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में बोलने के लिए गए थे तो उन्होंने शून्य से बोलना स्टार्ट किया था। तो शिकागो वासियों ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि आप उस देश से आए हैं जहां पर श्री कृष्ण भगवान हुआ करते थे और उनकी 16,108 गोपिकाएं थीं। ठीक है, तो उन्होंने कहा हाँ थी, वो भगवान थे, तो उनके प्रशंसक थे। उस समय उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप हमसे कल या परसों में मिलिए। उसके बाद जब शून्य पर बोलना स्टार्ट किया स्वामी विवेकानंद जी ने, तो बोलते बोलते उन्हें जो समय दिया था उसको पार कर गए और लोग उनकी बातों को अच्छे से सुनते रहे। तो जैसे ही विवेकानंद जी मंच से उतरे तो लोग उनके पीछे पड़ गए। तो उन्हें दूसरे दिन जब उन्होंने इस बात का प्रसंग किया, उन्होंने बताया कि वो तो भगवान श्री कृष्ण थे, उनके पीछे इतनी गोपिकाएं थीं जिनका कम उल्लेख किया गया है। हम तो एक साधारण पुरुष हैं और हम उसी देश से आए हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण थे। तो आप लोग हमारे पीछे हैं, हम तो एक बिल्कुल साधारण पुरुष हैं, वो हमारे भगवान थे, इष्ट देव थे। इस तरीके के प्रसंग सुनने को मिलते हैं। तो जो स्वामी विवेकानंद थे इन्होंने 1893 में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था और न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी का गठन किया था। वेदांत सोसाइटी का गठन इन्होंने कहाँ किया था? तो वेदांत सोसाइटी का गठन इन्होंने न्यूयॉर्क में किया था। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वेदांत 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। स्वामी विवेकानंद ने 1893 शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन के अतिरिक्त 1900 में पेरिस सर्वधर्म सम्मेलन में भी हिस्सा लिया था। इन्होंने दूसरी बार प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद हम चर्चा करते हैं परमहंस मंडली की। तो परमहंस मंडली के संस्थापक आत्माराम बालकृष्ण जयकर और दादोह पांडुरंग थे। 1849 और 1850 में इसकी स्थापना की गई थी। एकेश्वरवाद और विश्व बंधुत्व पर यह आधारित था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में की थी। इनकी प्रेरणा स्रोत जो थे वो केशव चंद्र सेन थे। 1869 में महादेव गोविंद रानडे ने भी समर्थन किया था। हिंदू धर्म में सुधार के लिए ये चलाया गया था। रामकृष्ण मिशन पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगला है वेद समाज। तो वेद समाज के संस्थापक श्री धरालू नायडू थे और ये जो वेद समाज चलाया गया था ये प्रेरणा इन्होंने केशव चंद्र सेन से ली थी और ये दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। थियोसोफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो मैडम एच.बी. ब्लावस्की थी और भारत में 1862 में अडयार मद्रास में इसकी स्थापना यानी इसकी जो मुख्य बनी थी वो एनी बेसेंट बनी थी। कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है। सेवा सदन बी.एम. मालाबारी ने मुंबई में की थी। शारदा सदन की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी और ये किस पे आधारित था? ये विधवा आश्रम खोलने पर आधारित था। ठीक है, शारदा सदन इंपोर्टेंट टॉपिक है। यंग बंगाल की स्थापना हेनरी विलियम डेरोजियो ने की थी। यंग बंगाल की स्थापना विलियम हेनरी डेरोजियो ने की थी।
द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, मातृभूमि की सेवा के लिए की थी। कई बार ये कंपटीशन में पूछा गया है, मैं 2-3 बार पीसीएस का एग्जाम दे चुका हूं जिसमें ये पुस्तक पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए आप। नारायण गुरु ने एक नारा दिया था, क्यों जाना जाता है नारायण गुरु को? एक जात, एक धर्म और एक ईश्वर का जो नारा दिया था वो नारायण गुरु ने दिया था। ये भी एक बहुत विख्यात प्रश्न है जो कई बार पूछा जाता है। गोपाल हरि देशमुख, इन्हें लोक हितवादी कहा जाता था और इन्होंने महाराष्ट्र में बहुत सारे सुधार किए थे, सुधार आंदोलन भी चलाए इन्होंने छोटे मोटे। उसके बाद एमजी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे भारत के पुनर्जागरण के जनक भी कहे गए हैं, ठीक है, पुनर्जागरण के। और नवजागरण के अग्रदूत कौन कहे गए हैं? राजा राम मोहन राय कहे गए हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में बना था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना? 1856 में बना। ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। पंडिता रमाबाई ये नारी आंदोलन की सूत्रपात रही हैं और आर्य महिला सभा की स्थापना 1882 में इन्होंने की थी। तो जो पंडिता रमाबाई थी इन्होंने शारदा सदन और आर्य महिला सभा की स्थापना 1882 में की थी। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। महिला जो थी पंडिता रमाबाई, इन्होंने नारी आंदोलन का सूत्रपात किया और आर्य महिला सभा की स्थापना 1882 में की। तो धार्मिक सुधार आंदोलन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आप यूपीएसआई की तैयारी करते हैं और साथ ही साथ किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी विषय महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो आपके लिए मेरा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।